Good afternoon, guys. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 12th और हमने स्टार्ट किया था लॉ स्प्रिंग. उसमें हम पेज नंबर 15 जो है वो पढ़ रहे थे और लास्ट में जो है वो राइटर जो है वो ये कमेंट करती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आज भी शूलेस हैं, यानी आज भी उनको जूता पहनने को नहीं है. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे माई इक्वेटेंट से. ये मैं बता देता हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. माई इक्वेटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. मेरा एक्वेंटेंस यानी मेरा जो जान पहचान थी और जो मतलब मेरा छोटा मोटा ताल्लुक़ था बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ, यानी नंगे पैर चलने वाली रैग पिकर यानी कूड़ा करकट और कबाड़ उठाने वाले जो थे ये मुझे ले गया कहाँ? सीमापुरी. यानी मैं इनको ढूंढते ढूंढते इनके साथ इनको जानते जानते आखिर सीमापुरी तक पहुंच गई. A place on the periphery of Delhi yet miles away from it. एक ऐसी जगह जो कि बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे है लेकिन फिर भी मीलों दूर है. मेटाफोरिकली मेरा मीलों दूर है, मेटाफोरिकली यानी मुहावरे तौर पे यानी कंपैरिजन के तौर पे जो है वो दिल्ली से बहुत दूर है. इसका कहने का मतलब ये है राइटर का कि हालांकि सीमापुरी जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे है लेकिन सीमापुरी में दिल्ली जैसा कुछ भी नहीं है, ना ही वैसी कोई बड़ी जो है वो शहरों वाली उसमें ख़ास बात है, ना ही सफाई है, ना ही और कुछ है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh in 1971. सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो स्क्वाटर्स हैं, वो लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और वो लोग जो कि 1971 में 1971 में जबकि इंडिया पाक वार भी हुई थी और बांग्लादेश पाक वार भी हुई थी, यानी जब जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो उन्होंने जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान जो मेन पाकिस्तान था उसके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत का ऐलान किया था और उन्होंने खुद अपना देश अलग से बांग्लादेश बनाने का एक ऐलान किया था. तो ये वो लोग हैं जो उसी जंग में जो है वो बांग्लादेश से यहाँ आए थे. साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम. साहिब की फैमिली उन फैमिलीज़ में से, उन घरों में से एक है. सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस. सीमापुरी तब एक विल्डरनेस था यानी एक जंगल था. इट स्टिल इज़, अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन अब ये खाली नहीं है. पहले ये खाली होता था, अब ये खाली नहीं है क्योंकि अब यहाँ लोग रहते हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. स्ट्रक्चर्स ऑफ मड में रहते हैं यानी इनके जो घर हैं वो मिट्टी के हैं यानी कच्चे हैं. उसके बाद उनका जो छत है वो या तो टीन का बना हुआ है, टीन का, और साथ में या टेरापाउलिन के यानी प्लास्टिक की शीट वगैरह उन चीज़ों. डिवाइड ऑफ सीवेज. सीवेज का कोई उसमें सिस्टम नहीं है, यानी जो भी टॉयलेट्स वगैरह उनकी ड्रेनेज है उसका कोई सिस्टम नहीं है. ना ही ड्रेनेज है यानी जो नालियाँ वगैरह होती हैं मोहल्लों में वो भी नहीं है. और रनिंग वाटर, और ना ही बहता हुआ पानी यानी कोई भी नल वगैरह ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं है. लिव 10,000 रैग पिकर्स. ऐसी जगह पे रैग पिकर रहते हैं लगभग 10,000. They have lived here for more than 30 years without an identity. ये लगभग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं. कौन? ये लोग, साहिब और उसकी फैमिली, ये लोग जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, और 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के. यानी इनको कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली, इनको कोई भी पहचान नहीं मिली.
without permits but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. इनके पास कोई भी परमिट नहीं है, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है जिससे इनका नाम वोटर लिस्ट पे आ जाता है और जिससे ये ग्रेन खरीद सकते हैं, यानी अनाज जो है वो खरीद सकते हैं. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी. इंसान के सर्वाइवल के लिए, यानी अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है और सर्वाइव करना चाहता है, उस चीज़ के लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है बरक्स एक आइडेंटिटी के, पहचान के. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो कहती हैं कि जब मैंने कुछ औरतें जिन्होंने टैटर्ड साड़ीज़ यानी फटी हुई साड़ी जो हैं वो साड़ियाँ पहनी हुई थी, उनसे ये सवाल पूछा कि आपने अपना जो घर था आपका बांग्लादेश में ढाका में, जहाँ पे हरे भरे खेत थे, दरिया थे, वो छोड़ के यहाँ पे आके आप ऐसी हालत में रह रहे हो कि ना यहाँ पानी पीने को है, ना यहाँ रनिंग वाटर है, कुछ भी नहीं. तो उनमें से एक वुमन ने जवाब दिया, औरतों ने जवाब दिया कि अगर हमें मतलब दिन के एंड पे, यानी जब दिन ख़त्म हो जाता है उस एंड पे, अगर हम अपनी फैमिलीज़ को खाना खिला सकते हैं और हम रात को बिना भूख के अगर सो जाएं, यानी खाना खा के सो जाएं और हमारे जो स्टोमिक हैं वो दर्द ना करें, तो हम यहाँ प्रिफर करेंगे रहना अपने उन फील्ड से, क्योंकि वो फील्ड जो थी वो हमारी नहीं थी, वो हमें कोई भी अनाज नहीं देती थी. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ कहीं भी उनको मिलते हैं, क्या मिलता है खाना, वहाँ पे जहाँ कहीं मिलता है वहाँ पे वो अपना खैमा लगा लेते हैं, वहाँ पे अपना टेंट लगा लेते हैं, और इस तरीके से उनका घर जो है बन जाता है ट्रांजिट होम, यानी चेंज होने वाला. यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. बच्चे जो हैं वो उनमें ग्रो करते हैं, यानी पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और इस तरीके से वो इस सर्वाइवल का एक हिस्सा बन जाते हैं. सॉरी, ठीक है, वो सर्वाइवल का एक हिस्सा बन जाते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, यानी वो किया जाए, यानी कूड़ा करकट को उठाया जाए. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. काफ़ी सालों से निकलने के बाद, यानी मतलब साल दर साल, आहिस्ता आहिस्ता जितने भी साल गुजरते रहे, आहिस्ता आहिस्ता अब क्या हुआ है, अब ये जो इनका ये टेक्निक है, कौन सी टेक्निक, ये कूड़ा करकट इकट्ठे करने की, उसमें से कुछ ढूंढने की, ये अब बन गई है एक फाइन आर्ट. यानी अब इनका एक आर्ट बन गई है, ये कला बन गई. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड. गार्बेज जो है, कूड़ा करकट जो है, इन लोगों के लिए वो गोल्ड है. तो यही वो गोल्ड जिसकी बात कर रहे थे कि जिसके पीछे साहिब है, असल में कूड़ा करकट ही गोल्ड है. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. ये इनके लिए ब्रेड है, डेली ब्रेड है, यानी कूड़ा करकट मिलना ये इनका रोज़ का खाना है, रोज़ की रोटी है. और इसका मतलब है उनके सर पे छत होना, चाहे वो छत लीक ही क्यों ना करे. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. और एक बच्चे के लिए तो इससे ज़्यादा ये अहमियत रखता है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब says his eyes lighting up. साहिब कहता है ऐसे ही बड़ा एक्साइट होते हुए, और उसकी आंखों में एक चमक है. वो कहता है कि कभी कभी तो मुझे आई फाइंड रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है.
When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. फिर कहता है कि जब हमको या किसी को भी कोई सिल्वर का कॉइन मिलता है, चांदी का कुछ सिक्का मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो हैं वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ढूंढने लगते हैं, स्क्रॉच करने लग जाते हैं, ठीक है, स्क्राउच करने लग जाते हैं, यानी और ज़्यादा जो है तलाश करने लग जाते हैं, क्योंकि जो है हमें लगता है कि और कहीं होंगे। ये इंसान की फितरत है। जैसे मान लो आपको जो है वो एक ढेर है, ढेर के अंदर से जो है वो अगर चांदी का सिक्का मिल जाएगा, तो इंसान की फितरत क्या, इंसान तो जो है थोड़ा लालची भी है और क्या करता है कि वो और ढूंढने के चक्कर में होता है, तो वो पूरा हम फिर सर्च मारेंगे कि कहीं और कहीं से मिल जाए। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का, कूड़ा करकट का मतलब अलग है और उनके पेरेंट्स के लिए कूड़ा करकट का मतलब अलग है, यानी दोनों जो हैं वो कूड़ा करकट को डिफरेंट डिफरेंट वे में जो हैं वो लेते हैं, समझते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है वो है एक वंडर है, एक मतलब एक नई हैरानी वाली बात है, यानी उनको जब नई नई चीज़ें दिखती हैं तो उनको बड़ा ही ताज्जुब होता है ये देख के और बड़ा एक्साइटेड होते हैं ये। और जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है सर्वाइवल का ज़रिया। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक दिन, एक सुबह, विंटर की मॉर्निंग थी, यानी सर्दी थी और सर्दियाँ थी और सर्दियों की एक मॉर्निंग थी, एक सुबह थी, तो मैंने देखा कि साहिब जो है वो खड़ा है नियर द गेट, एक गेट के पास। और वो गेट किसका था, एक नेबरहुड क्लब का था, यानी पड़ोस में, पड़ोस के एक क्लब का था, ठीक है। और वो फेंस्ड गेट था, यानी उस पर तारें वगैरह लगी हुई थी। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और अंदर जो है वो क्या कर रहे थे कि दो बंदे जो हैं वो, दो आदमी जो हैं वो टेनिस खेल रहे थे और उन्होंने पहना हुआ था वाइट ड्रेस। आपने देखा होगा टेनिस खेलते हुए किसी को स्पोर्ट्स चैनल पे या कहीं भी, तो उनकी ड्रेस जो है वो वाइट होती है, ठीक है। तो उसके अंदर वाइट ड्रेस में जो है वो देखा खेलते हुए दो मर्दों को। साहिब वो जो है वो देख रहा था और साथ साथ में ये बोल रहा था, अपने आप से बात कर रहा था कि आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उसके लिए इतना ही काफ़ी था, वो इसी में खुश था, इसी में उसकी तसल्ली थी कि वो जो है वो देख पा रहा है इस गेम को, ठीक है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। साहिब कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ, इस गेट के अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ पे कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे यूज़ करने देता है स्विंग, स्विंग कहते हैं झूले को, झूले को यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज डैट लुक स्ट्रेंज ओवर हीज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने खुद जो है वो टेनिस शूज़ पहना हुआ, टेनिस शूज़ हो सकता है फ्ली टाइप हो, वो पहना हुआ है, और जो कि बड़ा अजीब लगता है उसके अलग टाइप की शर्ट और अलग टाइप के शॉर्ट्स पे, शॉर्ट्स यानी निकर वगैरह। सम वन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करता है शूज़ को कि ये शूज़ मुझे किसी ने दिए थे।
The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब ये बात उसको बॉदर नहीं करती है, यानी इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये शूज़ किसी एक ऐसे अमीर बच्चे के, एक ऐसे अमीर लड़के के होंगे जिसने इसको पहनना छोड़ दिया होगा क्योंकि उसमें एक होल हो गया था, उसमें सुराख हो गया था। इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। वो बच्चा, वो लड़का या वो इंसान जो कि बहुत अरसा जो है वो नंगे पैर चला हो, उसको अगर ऐसे शूज़ मिल जाएं जिसमें सुराख हो तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एक सपना जो है सच होने जैसा है उसके लिए। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वो देख रहा है इतना इंटेंट से, इतने शौक से, इतने फोकस से, वो उसके रीच से बाहर है, यानी वो उसकी पकड़ से बाहर है। ठीक है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। ये सुबह, आज की सुबह जो है वो साहिब कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है मिल्क बूथ में, यानी जहाँ से दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, एक स्टील का गैलन टाइप है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब वो बताता है कि मैं अब एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ। ये स्टील कैनिस्टर वो भी हो सकता है, केटली बोलते हैं ना जिसमें चाय डालते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और कहता है कि मैं अब एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ, मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। और वो इशारा करके बताता है कि वो चाय की दुकान उधर वहाँ पे है, उंगली से इशारा करता है। ठीक है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपया महीना, 800 रुपया माह जो है वो तनख्वाह मिलती है, प्लस ऑल माई मील्स, और प्लस मुझे खाना भी मिलता है तीनों वक्त का। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको ये जॉब पसंद है, ये आप जो काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ये पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और उसका फेस को जो मैंने देखा कि उसने वो जब मैंने उससे ये सवाल पूछा तो उसका जो शक्ल थी, उसका जो फेस था वो थोड़ा चेंज हो गया, और उस पर जो केयर फ्री लुक थी पहले वो ख़त्म हो गई। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ये जो स्टील का कैनिस्टर है वो लगता है भारी उस तोड़े से, उस बोरी से, तोड़े से, प्लास्टिक का जो बैग तोड़ा है उससे, जिसको हम तोड़ा बोलते हैं। ठीक है। उस बैग से जो है भारी लगता है, जो कि साहिब कभी उठा के अपने कंधे पे रखता था। द बैग वॉज हिज। एक तो सच में जो है ये कनिस्टर भारी है, दूसरा इसकी एक मेटाफोरिकल जो है वो मेटाफोरिकली भी भारी है, यानी जो था, जो प्लास्टिक की बोरी या तोड़ा जो है वो जो प्लास्टिक की बोरी थी वो उसकी अपनी थी। वो किसी के अंडर काम नहीं करता था, जब मर्जी आती थी काम करता था, जब मर्जी आती थी छोड़ देता था, यानी वो आराम करता था। लेकिन अब वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है, तो अब जो है वो उसकी वो जो कैनिस्टर है वो किसी की है। द बैग वॉज हिज। वो बैग या बोरी उसकी थी। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और कैनिस्टर किसका है? वो बंदा जिसकी टी शॉप है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज आउन मास्टर। और साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब वो किसी और का जो है हो गया है, किसी और का गुलाम हो गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अल्लाह हाफिज़।